महाकाल मंदिर के ऐसे रहस्य जिनको जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल SK News 9 के इस नई रहस्यमय वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकालेश्वर मंदिर के ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें जानकर आपको बहुत ही अधिक हैरानी होने वाली है। तो दोस्तों, महाकालेश्वर को अगर आप अपना आराध्य मानते हो तो इस वीडियो को शिव जी के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस मंदिर के गूढ़ रहस्यों के बारे में। दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना हुआ है। इस मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदरता का वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी महाकाल यानी भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यह लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके साथ ही मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई किंवदंती भी प्रचलित हैं, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटकों की सूची में सबसे ऊपर आता है। तो आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई भेद नहीं पाया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों के दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रदेव मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह मंदिर किस प्रकार से प्रकट हुआ था। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि शिक्षा यहीं पर हुई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह महाकालेश्वर मंदिर इतना ज़्यादा प्रचलित क्यों है। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ पर भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुहावना अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस आरती में शामिल हो जाएं तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ नाग चंदेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों में जिज्ञासा का विषय बने हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि भस्म आरती क्या होती है। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से या अब यह गाय के गोबर से बने कंडे से समी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। दोस्तों, केवल उज्जैन में आपको यह आरती देखने का सुहावना अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर के कुछ खास नियमों के बारे में। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाओं को इस आरती को नहीं देख सकती हैं। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही एक ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष भी दूर हो जाते हैं और उन सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।
दोस्तों अगले रहस्य की बात करें तो महाकाल के मंदिर के सामने से कोई भी व्यक्ति घोड़ा पर बैठकर नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि दूल्हा भी नहीं, जो कि हर किसी को यहाँ से निकलते समय घोड़े से उतरकर जाना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं मानता है तो वह मृत्यु को प्राप्त होता है या तो पागल हो जाता है, क्योंकि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है और वह है महाकाल। कहते हैं कि एक बार विक्रमादित्य इस मंदिर के सामने घोड़े पर बैठकर गए थे, तब से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और यह बात उन्हें 7 साल के बाद समझ आई, तो उन्होंने महाकाल में आकर माफी मांगी और फिर सब कुछ सही हो गया। तब से उन्होंने यह निर्देश दिया कि महाकाल मंदिर के सामने से कोई भी घोड़े पर बैठकर नहीं जाएगा। दोस्तों अगले रहस्य की बात करें तो महाकाल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर महाकाल की आरती चिता की भस्म से की जाती है। यह आरती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे भस्म आरती भी कहते हैं। महाकाल में जो शिवलिंग है वह स्वयं ही प्रकट हुई थी, इसलिए उसे शंभु भी कहते हैं। दोस्तों महाकाल मंदिर में 5 तल हैं, जिसके तीसरी तल पर नागेश्वर मंदिर है, जो सिर्फ साल में एक बार खुलता है। वह दिन है नाग पंचमी का दिन। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाकाल के मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह दक्षिण मुखी शिवलिंग है। तो दोस्तों यह थे महाकाल के मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।